गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इसमें एक्सरसाइज 9.2 जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इनका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना और उनके क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 9 मेंसुरेशन। दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। देखिए, पहले की क्लासेस में आप टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स। अभी हम 3 डायमेंशनल फिगर जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों देखिए, दीज आर सम 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये कोन है, ये सिलेंडर है, एंड दिस इज पिरामिड, लाइक पिरामिड। ओके, सो हेयर ये जो पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे 4 एजेस मिल रही हैं, ठीक है, 3 एजेस मिल रही हैं, ये वर्टेक्स है, ये एक फेस है उसका, ठीक है। माचिस के मैच बॉक्स ले लें या माचिस की डिब्बी ले लें, उसका जो एक हिस्सा रहेगा उसको आप एक फेस बोल सकते हैं। जो नीचे की एक लाइन रहेगी जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं उसको एज कहते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर है, जैसे देखिए ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये जो पेंसिल है एक सिलेंड्रिकल शेप है। कोन होता है, ठीक है। एक क्यूब है, जब इसके सारी साइड्स इक्वल होंगी क्यूबाइड की तो क्यूब बन जाता है वो। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, यहाँ भी 6 फेसेस होते हैं, और ये पिरामिड है। दोस्तों देखिए, रियल लाइफ में सोप, टूथपेस्ट, टॉयज़ वगैरह आते हैं, बिस्किट्स पैकेट आते हैं, इनका शेप भी वैसा ही होता है। जैसे क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, ये एक टॉयज़ का वो है जो कि क्यूब शेप का है, ठीक है, बॉक्स। और ये बिस्किट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की फिगर है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स में? 6 फेसेस होते हैं। जब हमने इसको ओपन किया तो इसके फेसेस देख, ऊपर का फेस 1, नीचे का फेस 2, फिफ्थ फेस नंबर 5 और नंबर 4 अपोजिट फेस हैं, 3 और 6 अपोजिट फेसेस हैं। ऐसे देखिए क्यूबिकल बॉक्स में भी 6 फेसेस हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे का 1, 2, ऐसे 3, 4 एंड अगल बगल के 5, 6, है ना आसान। ऐसी फ्रेंड्स देखिए सिलेंड्रिकल शेप, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप है, चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है, राउंड एंड राउंड, एंड ऊपर और नीचे ये ढक्कन के जैसे 2 शेप हैं, ठीक है। अभी जब हम टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तब आपको आसान होगा इनको समझना। इन फिगर्स में देखिए, जब हम क्यूबाइडल बॉक्स हो या क्यूबिकल बॉक्स हो या फिर ये सिलेंडर हो, ठीक है, जब हम देखिए फिगर 3, 4, 5 और 6 का जब एरिया जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी में जैसे ये जो राउंड है नंबर 2, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। घुमा हुआ एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही इस क्यूबाइडल बॉक्स में 3, 4, 5, 6 जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसमें जब हम जोड़ देते हैं नंबर 1 और नंबर 2 ऊपर के ओर, ठीक है, तो जो टोटल 6 के 6 फेसेस हैं उन सब का जो एरिया कहला जाता है वो टोटल सरफेस एरिया या टीएसए कहते हैं। ऐसे क्यूबिकल बॉक्स में भी एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस इज टोटल सरफेस एरिया। Similarly, here in cylindrical box, the curved surface area plus the area of these two circular discs is known as the total surface area. दोस्तों इसमें ये भी ध्यान दीजिए, देखिए all 6 faces are rectangular, जितने भी 6 faces हैं वो rectangular हैं, and opposite faces are identical, opposite faces for 3 and 6, 4 and 5, 1 and 2, ये अपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। जैसे 1 का अपोजिट 2 है तो ये आइडेंटिकल है, मतलब उनका एरिया एक जैसा ही होगा। ऐसे ही क्यूबिकल बॉक्स में जो ऑल 6 जो फेसेस होते हैं उनका एरिया एक जैसा होता है, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे ही सिलेंड्रिकल बॉक्स में जो नंबर 1 और नंबर 3 है ये सर्कुलर बेस और टॉप जो है वो आइडेंटिकल होता है। दोस्तों राइट सिलेंड्रिकल का यहाँ एक फिगर बना, देखिए यहाँ पे आर जो है वो इसकी रेडियस है, ठीक है, ये हाइट इसकी एच हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। तो इसकी हेल्प से हम उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका क्यूबॉइड का है। ऐसे ही क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी सारी एजेस एक साइड्स बराबर हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इस एक क्यूबॉइड बॉक्स को ओपन कर दिया तो ऐसे 6 फेसेस हमको मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकाल लिया है, देखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, 2 इंटू ब्रीथ इंटू हाइट एंड 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, 6 फेसेस का एरिया। और जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे यानी कि चारों ओर का, तो वो निकलेगा 2
2H2 इंटू एच एल एंड 2 इंटू बी एच, यानी कि 2H कॉमन आ गया तो L प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सिमिलरली इन क्यूबिकल बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं, देखिए तो ये क्यूबिकल बॉक्स जब हमने ओपन किया तो ये कुछ इस प्रकार का प्लस साइन का क्रॉस साइन का वो बनेगा, जिसमें सारी जो इसकी लेंथ साइड्स हैं वो LL लेंथ की हैं। तो क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 6L² आ जाएगा, और लेटरल सरफेस एरिया 4L² होगा। ठीक है, 4L², क्योंकि 4 साइड्स का 4 फेसेस का एरिया होगा उसमें। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपस में कुछ क्यूब या क्यूबाइट्स को जोड़ दिया गया है, तो उसका जो एक सॉलिड फिगर बनेगा, उसका टोटल हमें एरिया कितना होगा या वॉल्यूम कितना होगा, ये हेल्पफुल होगा अभी आगे जब हम यूज़ करेंगे इसको। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये एक हम एक पेन भी देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप है ना। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप को जब हम ओपन करते हैं, ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ये जो मोड़ रहा है, ऊपर और नीचे के जो इसके डिस्क का एरिया अलग है। ठीक है, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब हमने ओपन किया कट करके, मान लीजिए ये पेपर साइज़ का है, तो ये एक ऐसी शीट बन जाएगी। ठीक है, ये जो इसका पूरा राउंड शेप है, ये क्या है, एक सर्कल की पेरीमीटर है। तो सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2πr, आर इसकी रेडियस है, तो 2πr जब इसको ओपन कर देंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी हाइट जो है उसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2πr इंटू एच। ठीक है, इसका एरिया 2πrh है ना, जैसे लिखा लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh। समझ में आया कैसे आया ये 2πrh, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो जो इसकी जो ये जो सर्कल है ऊपर और नीचे के, इनके जो पेरीमीटर है वो इसकी लेंथ हो जाएगी और हाइट इसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो 2πrh इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। प्लस इसमें ऊपर और नीचे की डिस्क, जो सर्कुलर डिस्क है, उसका एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, मीन्स πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। तो जो फाइनल जो इसका फार्मूला बनता है वो बनता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr इंटू इन ब्रैकेट r प्लस h, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 22/7 या फिर 3.14। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसको देखिए शॉर्ट में आपके लिए लिखा है, ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए कि हमने समझा क्या है। देखिए यहाँ पे सॉलिड शेप्स का हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो क्यूबाइड कुछ ऐसा होगा, LBH उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट होगी। इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि 4 सरफेसेस का एरिया जो चारों तरफ है ऊपर नीचे का छोड़ के 2 इंटू एच L प्लस बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया इसका ऑल द 6 सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 6 फेसेस। ठीक है, यहाँ 4 फेसेस। ये कैसे निकला है यहाँ पे देखिए, ये हमने एक क्यूबाइड को ओपन किया था, जैसे बुक में भी दिया हुआ था, तो ऐसे इसके 6 फेस बनेंगे क्यूबाइड के, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जब 4 का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे एक और हो जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड देखिए क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, इसकी सारी जो लेंथ ब्रीथ और हाइट बराबर होती, तो L हमने इसकी लेंथ ले ली। तो देखिए 2 इंटू L इंटू L 2L इंटू L यानी कि 4L² जो है इसका जो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6L²। क्यों, क्योंकि 6 फेसेस हैं, एक फेस का एरिया L², तो 6 फेसेस का एरिया 6L²। ये इसका फिगर ऐसा बनेगा, है ना आसान। दोस्तों ऐसे ही देखिए ये सिलेंडर हमने बनाया जैसा उसमें बना हुआ था, ये इसकी हाइट है h और ये इसका रेडियस है जो सर्कुलर डिस्क जैसा एरिया ऊपर का। तो 2πrh इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। 2πr इसके एक पेरीमीटर होता है, उसको हमने ऐसे ऊपर h हाइट तक लेके गए तो इसका 2πrh कर्व सरफेस एरिया हो गया। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया इसका 2πrh प्लस 2πr² मीन्स फाइनल फार्मूला बन जाएगा 2πr r प्लस h। ठीक है, देखिए अभी हमने इसको बुक में भी पढ़ा था, ये ओपन सिलेंडर जब करेंगे तो 2πr इसका 2πr इंटू एच हो जाएगा और ऊपर दोनों डिस्क का एरिया। ठीक है ना, आसान है, मज़ेदार। दोस्तों यू हैव टू लर्न दिस फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को कैसे निकालना है वो हमने सीख लिया, इनको याद रखेंगे तो 9.2 के क्वेश्चंस आपको समझना आसान होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, सॉलिड शेप्स यानी कि क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंड्रिकल से संबंधित, जिसमें हमको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना था। नाउ फ्रेंड्स दिस इज एक्सरसाइज 9.2। इसके अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में देखिए 2
क्यूबॉइडल बॉक्स दिए हैं। हालांकि ये क्यूबॉइडल बॉक्स ही है, ये भी क्यूबॉइडल ही है, लेकिन ये क्यूब है जिसमें ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें तीनों साइड्स जो है ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। सो मान लीजिए ये बॉक्स जो है वो लोहे की चादर का बन रहा है, तो इसमें किसमें कम मटेरियल लगेगा। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूबॉइड का और इस क्यूबिकल बॉक्स का, जिसमें कम आएगा वो जिसका टोटल सरफेस एरिया कम आएगा उसमें कम मटेरियल लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स जो है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्यूबॉइड का 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। सो हम इसकी वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ 60 जो है लेंथ है L, 40 जो है वो ब्रेथ है B और 50 जो है वो हाइट है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 6 4 जा 24 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, सो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबॉइडल बॉक्स में जितना मटेरियल लगना है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा, उतनी चादर लगेगी। सेकेंड है चादर मतलब शीट, ठीक है। सेकेंड क्या है, देखिए हम TSA किसका निकाल रहे हैं, ये जो क्यूबिकल बॉक्स था ये भी एक्चुअली क्यूबॉइड ही है, लेकिन जिसकी लेंथ बराबर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। सो इसका देखिए TSA कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 50 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 2500 2500 यानी कि 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ क्लियर है कि जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये वाला जो क्यूबॉइडल बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो इस क्यूबिकल बॉक्स से कम है, हेंस इसमें क्यूबॉइड में कम मटेरियल लगेगा, क्यूब में ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में अ सूट केस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यानी कि सूट केस जो होता है वो एक क्यूबॉइडल बॉक्स के जैसा है। इज़ टू बी कवर्ड विद अ तारपुलिन क्लॉथ, उसको तारपुलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है, यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक सूट केस का। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन, कितने मीटर तारपुलिन लगेगा, वो जो कपड़ा है तारपुलिन का वो कितना लगेगा, विथ 96 सेंटीमीटर, उसकी विथ दे दी है कपड़े की कि 96 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी निकालना है कि कितना लंबा लगेगा तारपुलिन का कपड़ा। यदि ऐसे 100 सूट केसेस इस डायमेंशन के 100 सूट केसेस में का कवर बनाने में ऐसे कितना लेंथ का तारपुलिन का क्लॉथ लगेगा। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे मान लीजिए ये सूट केस है, सूट केस की लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, तो एक सूट केस का टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जितना उसमें तारपुलिन लगना है उसका एरिया, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। हम इसकी विथ डायमेंशंस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका आप देखिए इसमें से 96 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 48 इंटू 2 यानी कि 4 बचेगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा 96 कॉमन ले लेंगे ताकि ये आसान हो जाए और हमें आगे कट करने में आसानी जाए, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 96 कॉमन ले लेंगे तो 24 4 जा बचेगा 12, यहाँ से भी 96 कॉमन लेंगे तो 24 यहाँ पे 20 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 इंटू 96 इंटू ये अंदर बचेगा, देखिए यहाँ पे 40 बचेगा जब हम 96 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 96 कॉमन ले लेंगे तो 12 बचेगा, यहाँ पे 96 कॉमन ले लेंगे तो 20 बचेगा। तो ये जो है एक सूट केस का टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 इंटू 96 इंटू 12। अभी हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि 96 आगे कट करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए 100 सूट केसेस का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो एरिया ऑफ तारपुलिन हो जाएगा, क्योंकि तारपुलिन एक लंबी सीट के जैसा होगा, उसको कट करके ही तो इसके कवर बनाने हैं, जिसकी जो जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ निकालना है, उसको हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर है, ये तारपुलिन है, ठीक है। तो इस तारपुलिन का जो एरिया होगा वो जो 100 सूट केसेस में जो कवर चढ़ाना है उसके एरिया के बराबर होगा, तो ये हमने लिख दिया। तो TSA ऑफ 100 सूट केसेस मीन्स हम एक सूट केस के टोटल सरफेस एरिया में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और तारपुलिन का एरिया निकाल दिया 96 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया तो 96 से 96 यहाँ कैंसिल हो गया। अभी हमको फ़ायदा मिल गया ना जब हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो इसका आ गया 14,400 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 144 सेंटीमीटर जो है वो तारपुलिन की लेंथ आ जाएगी,
है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। ये टोटल सरफेस एरिया दिया है क्यूब का, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा के फिर हम इसका साइड निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये जो क्यूब है इसकी एक साइड x सेंटीमीटर की है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका फार्मूला होता है 6l स्क्वायर, हमने 6x स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ट्रांसपोज करने के बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 10 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो वन साइड आ गई वो 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में रुखसार एक लड़की है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। ये एक कैबिनेट है जिसको रुखसार ने पेंट किया है। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, विड्थ जो है 2 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, वो कितना पेंट कर देगी इफ़ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का बॉटम उसने पेंट नहीं किया है तो उसने टोटल कितना एरिया पेंट किया है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि चारों वॉल्स का एरिया निकालेंगे और जो सीलिंग है उसका एरिया निकाल लेंगे कैबिनेट का, तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरिया पेंटेड एक्सेप्ट बॉटम मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो भी बोलना हो इस कैबिनेट का, प्लस अपर एरिया ऑफ दिस कैबिनेट। सो 2 इंटू LH प्लस HB। LH क्या है, देखिए लेंथ इंटू हाइट, यानी कि एक ये वाला एरिया और एक इसके पीछे वाला एरिया। सेकेंड H इंटू B। H जो है इसकी हाइट है और ब्रेथ इसकी मतलब ये वॉल और इसके पीछे वाली वॉल, तो चारों वॉल का एरिया आ गया प्लस अपर एरिया। तो इसका फार्मूला ये आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, लेंथ हाइट की और हाइट और ब्रेथ की यहाँ भी वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, तो हमें ये कितना मिल गया दोस्तों, देखिए 2 इंटू 1.5 प्लस 3 प्लस 2। सो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर वो टोटल उसने पेंट किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा फ्रेंड्स जो डेनियल है वो एक हॉल की वॉल को पेंट कर रही है। ठीक है, तो उसमें क्या किया, जो हॉल का जो लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया है वो 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर दिया है। वो जो पेंट यूज़ कर रही है उस एक कैन से, एक डब्बे से वो 100 मीटर स्क्वायर वो पेंट कर सकती है। तो ऐसे कितने पेंट के डब्बे उसे चाहिए, कैंस चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, उस जो हॉल है, हॉल का चारों वॉल्स का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस एरिए को हम एक कैन से जितना पेंट कर सकते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ कैंस निकल आएंगे। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग ऑफ द हॉल। सो CSA जैसा है ये सीलिंग एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस L इंटू B। ठीक है, देखिए चारों वॉल का एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, लेंथ और हाइट है, एक वॉल ये एक वॉल पीछे की। ऐसे ही ब्रीथ इंटू हाइट मतलब ये वाली वॉल और एक पीछे की वॉल, तो ऐसे चारों वॉल्स का एरिया प्लस इसके सीलिंग का एरिया। ठीक है, L इंटू B लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा ऊपर का, सरफेस का तो एरिया नीचे का एरिया तो निकालना नहीं है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा फिर 2 इंटू 15 इंटू 7 10 इंटू 7 एंड 15 इंटू 10। सो इस 500 मीटर स्क्वायर इस हॉल का एरिया आ गया, चारों वॉल का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया जो पेंट किया है डेनियल ने। अब देखिए 500 मीटर स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ़ कैंस कितना होगा, एरिया ऑफ द पेंटेड हॉल, नंबर ऑफ़ कैंस होगा एरिया ऑफ पेंटेड हॉल। सो ये हो गया 500 मीटर, कैपेसिटी ऑफ 1 कैन मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन के पेंट से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। इसको हम कट कर देंगे तो 5 सच कैन्स लगेंगे इस हॉल को पेंट करने के लिए। है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आसान, इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स ऑफ द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। फ्रेंड्स देखिए, ये जो राइट में आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल फिगर है, ये क्यूबिकल फिगर है। इसमें इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस जो है R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। ऐसे ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, इसका जो साइड्स हैं वो 7 सेंटीमीटर के हैं। इस प्रकार ये दोनों एक जैसे हैं, और चूँकि इन दोनों का शेप डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं। हम इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और
कंपैरिजन करेंगे कि किसका ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाइट्स आर सेम 7 सेंटीमीटर ईच, सो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 एंड आर इज़ 7/2, रेडियस हमने उसका r/2 देखिए 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी इंटू 7, इसको कट किया तो 154 सेंटीमीटर जो है वो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आ गया या कर्व सरफेस एरिया बोल दीजिए। सेकेंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ 4L², चारों 4 साइड्स का 4 जो उसके फेसेस हैं उनका एरिया, ठीक है। 4 इंटू 7² मीन्स 4 इंटू 49 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियर है कि 196 मीन्स क्यूब LSA और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर होगी। एक मेटल शीट से बनाना है। हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज़ रिक्वायर्ड। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है तो इस मतलब यानी कि पूरा बंद होगा, ऊपर का भी बंद होगा नीचे का भी बंद होगा, तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए ये क्लोज्ड टैंक इस प्रकार का बनेगा, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो 2 पाई आर एच इंटू प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर आर प्लस एच। हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आर पाई की वैल्यू 3.14, आर जो है वो 10 मीटर दिया है, ठीक है दोस्तों। सिलेंड्रिकल टैंक का गलती से एरिया जो रेडियस थी वो 10 मीटर ली गई थी, जो 7 मीटर है, सुधार लीजिए इसको, ठीक है। सो अब हम इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, पाई की 22/7 इंटू 7, आर दिया है हमको प्लस आर प्लस एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 इंटू 10 यानी कि 440 मीटर स्क्वायर सीट लगेगी इस टैंक को बनाने के लिए, ठीक है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर है जिसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट इज़ कट अलॉन्ग द हाइट एंड फॉर्म्ड आ रेक्टेंगुलर शीट, उसे हाइट के लॉन्ग काटा जाता है, जिसकी जो शीट मिली है उसकी विथ 33 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, हमें इस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर फाइंड करना है। दोस्तों देखिए ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। सो इसको हम इससे जो हाइट वाइज है इसको ऐसा काट रहे हैं, ठीक है। सो लेंथ LSA और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज़ 4224 सेंटीमीटर मीन्स 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इससे हमको एच की वैल्यू हमको दी है 33, जो इसकी विथ है 33 सेंटीमीटर जो है उसकी विथ एक प्रकार से दे दिया वहाँ पे। सो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे। तो इसको कट करने के बाद देखिए 2 से कट किया इसको, फिर 2 से कट किया, ठीक है। तो 64 इंटू 7/33 आर की वैल्यू आई है। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि आगे इसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नाउ इसकी पेरीमीटर क्या होगी देखिए 2 पाई आर, हम इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो हमने यहाँ निकाला है। सो 64 इंटू 22/3 यानी कि 1408/3 यानी कि पेरीमीटर कितनी आ जाएगी दोस्तों 469 1/3 सेंटीमीटर, है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, ये रोड रोलर है, रोड को लेवल करता है, ये 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन घूम जाता है वंस ओवर टू लेवल अ रोड, एक रोड को लेवल करने के लिए 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन घूमता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। इसमें रोड रोलर की जो लेंथ और डायमीटर दी गई है वो हमको दे दी 84 सेंटीमीटर और 1 मीटर, मतलब कि हम इसका एक कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे एक बार घूमने में, तो 750 बार घूमने में वो जितना दूर चलेगा वही उस रोड का जो है एरिया आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए रोड रोलर एक बनाया हुआ है, एक सिंगल ही आगे का रोल बना दिया है, ठीक है। हाइट 1 मीटर दी है यानी 100 सेंटीमीटर है, इसको आप 1 मीटर ही लिखे रहने दे सकते हैं। डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर या 42 सेंटीमीटर या 0.42 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस देखिए फ्रेंड्स 0.42 मीटर आ गई। नाउ एरिया ऑफ रोड का एरिया कितना होगा
तो एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इंटू 750, एक रेवोल्यूशन में जितना ये रोड रोलर चलेगा इंटू 750 घूमने पे वो रोड को कवर कर देता है, लेवल कर देता है। मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 750, ठीक है, मीन्स 2πRH इंटू 750। अभी देखिए हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया, रेडियस की वैल्यू 0.42 मीटर, हाइट 1 मीटर और 750। इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए 7 से हमने इसको कट किया तो 0.6 इसकी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों हमने देखिए जब इसको कट किया 0.42 को 7 से तो 0.06 आया। अभी देखिए मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए 750 इंटू 2 इंटू 0.06 करेंगे तो मीन्स 1500 इंटू 6/100 यानी कि 90 आ जाएगी। 15 ये 15 आएगा यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल 2 0, 15 6 90 इंटू 22 मीन्स 1980 मीटर स्क्वायर ये रोड रोलर चलेगा। उस रोड को पूरा कवर करने के लिए यही उसका एरिया होगा रोड का, है ना आसान। दोस्तों एक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में कंपनी जो है मिल्क पाउडर बना के बेचती है। तो दोस्तों जो ये जो सिलेंड्रिकल मिल्क कंटेनर है इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस 14/2 7 सेंटीमीटर आ जाएगी और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये जो मिल्क पाउडर है का डब्बा है इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, इस मिल्क पाउडर के डब्बे के ऊपर एक लेबल लगा देती है इसके चारों तरफ सरफेस में, ठीक है। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इसी का निकालना है इस लेवल का, तो राउंड सर्कल में, ठीक है। इफ़ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। अभी देखिए 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी छोड़ा है लेबल को और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। तो ये जो लेबल लगाया है लेबल का एरिया फाइंड करना है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिल्क कंटेनर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उससे हम इस एरिया को जो ऊपर का 2 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है या नीचे का छोड़ा हुआ है इसको माइनस कर देंगे तो लेबल का एरिया हमको निकल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिख के भी बताया, एरिया ऑफ लेबल इक्वल टू CSA ऑफ मिल्क कंटेनर माइनस CSA ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑफ टॉप एंड बॉटम। आइए इसको करते हैं। दोस्तों बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए 3 एरिया में हमने डिवाइड कर लिया है मिल्क पाउडर के कंटेनर को, 1 2 एंड 3। तो हम पहले पूरा तीनों का एरिया में से जो कंटेनर का कर्व सरफेस एरिया उसको निकाल के उससे -1 और 2 के एरिया को कर देंगे तो हमको मिल्क पाउडर का जो लेवल है उसके लेवल का एरिया हमको पता चल जाएगा। तो देखिए CSA ऑफ मिल्क कंटेनर इज़ माइनस CSA ऑफ एम्प्टी स्पेस एट टॉप एंड बॉटम। सो 2πRH, एच जो हाइट है वो पूरे कंटेनर की पूरा हमने लिया है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर बता दिया पूरे कंटेनर की हाइट को, ठीक है। और इससे हम 2πRH यहाँ पे हमने h छोटा लिया है ताकि ये जो छोटा कंटेनर सिलेंड्रिकल बन रहा है उसका 2 सेंटीमीटर हाइट हमको पता चल जाएगा। ऐसे 2 हैं, ये 1 और 1 2, ठीक है। तो 2πR हमने कॉमन ले लिया, h - 2h यहाँ पे बचा। हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दिए यहाँ पे, देखिए 20 - 2 इंटू 2, ठीक है, 44। 7 से 7 कट हो जाएगा तो 44 इंटू 20 - 4 यानी कि 16। अभी इसकी वैल्यू आ गई 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो लेवल होगा जो मिल्क पाउडर के डब्बे में लेवल लगा है वो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा या एरिया आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 पूरी हो गई है। इसके एक क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।